हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हम सभी? आई बच्चे होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो मैं कहाँ गई थी अभी? तो मैं गई थी नीचे करी पत्ता लेने, क्योंकि मुझे बनाना है पोहा। तो जो पहला करी पत्ता था वो सूख चुका था और मैंने फेंक भी दिया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा तोड़ के लाई हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ पोहा। मेरा पोहा खाने का बहुत मन कर रहा है और बहुत सारा पोहा हमारे घर में रखा भी हुआ है, तो इसलिए अब मैं पोहा बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी भिगो के रख दिया था, धो के, मतलब भिगोते नहीं था, धो के साथ चढ़ गया। नीचे भी शूट करना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी फ़िलहाल चलिए पोहा बना लेते हैं, रख लेते हैं कढ़ाई। तो अपने लिए पोहा बनाऊंगी, मेरा मन है आज। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभिनव के लिए लंच, पैक करने वाली हूँ मैं। तो आज उसके लिए बना रही हूँ मैं सैंडविच। कुछ आलू की पीठी जो मैंने बनाई थी वो बची हुई रखी थी और ब्रेड भी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा इसको सैंडविच दे देती हूँ। आलू भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्रेड भी ख़त्म हो जाएंगे और ये खुश होकर लंच को खा भी लेगा। तो मैं इसके लंच के साथ एक फ्रूट हमेशा रखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी जैसे गर्मी चल रही है तो मैं रोज़ खरबूजा रख रही हूँ काट के। छोटे छोटे टुकड़े में ही खाता है ये, बड़े बड़ी वो नहीं काट के रखती मैं। तो ये बहुत खुश होकर खाता है खरबूजा। पहले इसको पसंद नहीं था, तो अब इसको पसंद आने लगा है, तो थोड़ी हमारी भी टेंशन ख़त्म हो गई। चलो धीरे धीरे सारे फ्रूट्स इसको पसंद आ रहे हैं और खा रहा है ये। और अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ, तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। थोड़ा सा जो मेरे फेस पे पिंपल्स वगैरह आ गए हैं तो उसके लिए मैं उसकी क्रीम लगाती हूँ जो डॉक्टर ने दे रखी है मुझे। तो वो वाली क्रीम लगाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बस वही वाली क्रीम पूरा दिन लगी रहती है। फिर शाम को फेस वॉश करके दोबारा ही उसको लगाती हूँ मैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है निकल क्यों रही हैं एकदम से पिंपलों की बाहर आ गई है मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी इन्होंने नरक कर रखी है। जब तक मतलब अभी इलाज कराया था कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल सपा चट हो गया था मुँह, और फिर से दोबारा हो गए हैं। तो मैंने ये जो दिखाया था आपको, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि ड्रेसिंग पे मेरा जो सामान था वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। डब्बे भी पुराने हो गए थे जिसमें बिंदी वगैरह रखी हुई थी, तो ये मैंने ऐसे ही ऑनलाइन देखा था तो मैंने मंगा लिया। और सच में मैंने मंगाया ना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज़फुल है। और जो सामान मेरा फैला हुआ था बिल्कुल नहीं फैला हुआ, क्योंकि जो सारा सामान था वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। जो एक्स्ट्रा डब्बे थे उनका सामान भी इसमें आ गया है और वो डब्बे मैंने बाहर फेंक दिए हैं। तो जिसको भी मंगाना है मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही मज़बूत है, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का सा है, बहुत ही अच्छा है, मस्त। मतलब मैं तो बहुत खुश हुई इसको लेके। तो यहाँ पे मैं जो आलू रखे थे थोड़े से बचे हुए, तो इनको मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़े से आलू मेरे गल चुके हैं। दो चार आलू है जो गल चुके हैं, बदबू सी आ रही थी उनमें, तो ठीक से मैंने निकाल दिए हैं। और जो बाकी के सड़े गले हुए थे वो मैं डाल दूँगी डस्टबिन में, क्योंकि जो आलू सड़ता है उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे चूहा मर के सड़ जाना, ऐसे ही आलू के सड़ने के बाद स्मेल आती है। और आलू मुझे आजकल पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते, कम पसंद आते हैं। मैं बहुत कम आलू खा रही हूँ इस टाइम पे। पहले मुझे बहुत पसंद थे और दूसरे दिन मैं आलू के पराठे, सूखे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती रहती थी। लेकिन अब ये मान लो महीने में 1 या 2 बार हम आलू खा रहे हैं, यानी एक बार सब्ज़ी बन गई, एक बार बन गए आलू के पराठे। तो ये आलू मैंने जो ख़राब वाले थे उनको मैंने फेंकने वाली हूँ। और जहाँ पे वो मिट्टी थी थोड़ी सी आलू से झड़ी हुई, तो इनको भी थोड़ा सा साफ़ वाफ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा सा हो गया था, बहुत ही गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा करके रख दिए हैं। और जो ये आलू है जो बचे हुए हैं ये भी अभिनव के काम ही आएंगे, वो ही इसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना दूँगी। तो फिर आलू से हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा हमको, और आलू नहीं खाना है। हम खा खा के वैसे भी आलू जैसे होते जा रहे हैं। तो और बताइए कैसे है सभी आप? मौसम कैसा हो रहा है? यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना 2 दिन से, मतलब इतना ठंडा मौसम हो रहा है कि बारिश तो नहीं हुई है यहाँ पे, बारिश कहीं और हुई होगी, लेकिन यहाँ तो ज़बरदस्त भयंकर मौसम हो रहा है, ठंडा। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा मई चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं अपने लिए पोहा, क्योंकि आज सुबह
नाश्ते में मैं पोहा खाने वाली हूँ, बस मैं अकेली, और कोई नहीं, क्योंकि अभिनव चला गया स्कूल और हस्बैंड भी कुछ खा के चले गए हैं, तो पोहा मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मतलब मन कर रहा था पोहा खाने का, बहुत टाइम हो गया था बनाए हुए, लेकिन जो मेरी मूंगफली की गिरियाँ रखी हुई थी वो ख़राब हो गई, तो उनको मुझे फेंकना पड़ा। बिना मूंगफली के मैंने पोहा बनाया है, तो बिना मूंगफली के थोड़ा स्वाद सा मज़ा सा नहीं आया था, तो आज तो बना लिया मैंने। पहले मूंगफली मंगाऊंगी, उसके बाद मैं आगे कभी पोहा बनाऊंगी। तो खा लो जिसे खाना है पोहा। सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अरे मुझे भाई पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खाना पड़ता है, बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि थोड़ा हमारा फैट थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा डाइटिंग तो करना पड़ेगा रे बाबा। तो इसलिए थोड़ा सा पोहा खाया मैंने। एक रोटी खाती हूँ दोपहर में, मैं बिना रोटी के नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मुझे चाहे एक रोटी खानी हो, मुझे रोटी चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैंने 2 से 1 कर दी है बड़ी मुश्किल से, लेकिन मुझे दोपहर की रोटी तो चाहिए होती है, नहीं तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि पेट में कुछ गया ही नहीं, चूहे से कूदते रहे पूरे दिन। शाम को मैं फ्रूट भी खा लूँ ना, तब भी शाम की रोटी तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ बस, और बाद में दूध पी लेती हूँ, तो कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन दोपहर के लंच के बिना हम नहीं रह सकते। मुझे उसमें सब्जी, एक रोटी और सैलड चाहिए होती है। आजकल मैं खीरे भी दबा के खा रही हूँ बढ़िया तरह, और प्याज भी नींबू वाली, मज़ा आ रहा है खाने में। और सब्ज़ी मैं सारी तरह की बना रही हूँ, सभी सब्ज़ी मैं ठूस लेती हूँ, ठूस के खाती हूँ सारी सब्जियाँ। लौकी ज़्यादा बन रहा है हमारे घर में, लौकी भी हम भी बड़े खुश होके खा रहे हैं, तो खाना चाहिए, लौकी अच्छा होता है। तो अभी थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए छत पे मैं पौधों में पानी देने वाली हूँ, और ये बाल्टी मुझे पता नहीं था, मैं इसको भरने के लिए छोड़ दिया, ये भर ना रही। मैं बहुत देर हो गई देखते हुए, फिर देखा ये टूटी फूटी पड़ी है, और इसका पानी सारा बार नीचे निकल रहा था। फिर जितना भी पानी है थोड़ा बहुत उसमें डाल दिया, फिर मैंने बाकी दूसरे डब्बे से भर के डाल दिया पानी। और मौसम देखिए आज का कितना गजब हो रहा है, काली काली घटाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, लेकिन एक भी बूंद बारिश नहीं मिल रही। क्योंकि मैं सोच रही थी नहाना बारिश में, लेकिन ये देखो पत्ते भी कितने प्यारे लग रहे हिलते हुए, और एक भी बारिश ना हुई। नहाने का मन बहुत था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में नहाना, लेकिन यहाँ तो एक बूंद ना पड़ी। सब जगह चारों तरफ बूंद पड़ रही, बारिश पड़ रही, यहाँ कुछ ना पड़ रहा है। ये देखो टूटी फूटी, मतलब मेरे साथ हो गया प्रैंक। बाल्टी पड़ी टूटी फूटी, मैं सोची भरने लग रही हूँ, फिर मैं देखा ये इतना सारा गिल्ला कैसे हो गया नीचे। जब देखा हो भाई साहब, बैंड बजी पड़ी बाल्टी की। तो फिर मैंने डब्बा हमारे इधर रखा था स्टील का, वही भर के मैंने दिया फिर पानी। उसके बाद ये मैं गीले टावल लेके आई थी सुखाने के लिए, और हवा देख लो, आप देख ही सकते हो, कपड़े भी उड़ जा रहे हैं, इतनी तेज हवा चल रही है। और मज़ा आ रहा था यार, सच में ऐसा लग रहा था खाट बिछा के यहीं सो जाओ छत पे ही, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। धूप नहीं जरा सी भी, घटाया है, बस आनंद ही आनंद मौसम में। तो आपके यहाँ भी मौसम कैसा है कमेंट में बताना। धूप निकली है, घटा है, या बारिश हो रही है, 3 ऑप्शन है आपके पास, तो बता देना मुझे, ठीक है। अब हम नीचे आ गए हैं, थोड़े से कपड़े फैले हुए हैं, उनकी लगाते हैं तैं। तो मैंने कल कुछ सूट धुले थे जो आपको ने वीडियो में देखा था, उसमें से पता नहीं एक सूट पे ब्लैक सा कुछ लग गया है, अब पता नहीं वो उतर नहीं रहा, ना साबुन से ना ब्रश से। अब उसके मुझे तिगड़म लगाने पड़ेंगे कुछ, जैसे नींबू इनो वगैरह ट्राई करना पड़ेगा। अगर उससे ना उतरा थिनर देखना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट ऑप्शन हमारा है ड्राई क्लीन। तो कुछ नहीं होता है तो हमको ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी। तो उसके बाद देखते हैं, नया का नया सूट था, नाश पिटिया, उसका नो भी नहीं पता कहाँ लगा कहाँ है, क्योंकि मैं तो सुखा के आ गई थी, और जब कपड़े उतारने गई नीचे भी नहीं गिरा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ से ब्लैक पता नहीं क्या बंदर पोटी कर गया क्या उस पर बैठ के, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। खैर छोड़ो, जो भी हुआ देखते हैं। तो अब यहाँ पे बेड शीट थोड़ा सा मैनेज करके रख लेते हैं, क्योंकि सुबह जब जाते हैं अभी ना पूरा कचरा फैला देता है। इस पर खाना खाता है बैठ के, तो थोड़ा सा भुरभुराहट से, कल उसने शक्कर से चावल खाए थे तो बेड पे शक्कर कर दी थी, फिर उसको साफ करा, किरकिराहट सी कर दी बिल्कुल।
उसके बाद मतलब उसके बेचैन आया वो थोड़ा सा, उसके हाथ में कागज़ लगा तो कागज़ के थोड़े थोड़े टुकड़े काट के बेड पे डाल देगा, कुछ खाएगा तो वो गिरा देगा। मतलब गंदा करना ही है, कैसे भी करना उसे गंदा करना ही है। तो इसलिए मैं इसको रोज़ झाड़ती हूँ, क्योंकि फिर सोने में थोड़ी सी किरकिर सी लगती है, तो मुझे बेचैन नहीं सोते, मुझे नींद नहीं आती फिर, इसलिए मैं इसको साफ़ करती हूँ डेली। और वैसे भी मैं ये बेडशीट कल मशीन लगाऊंगी, बेडशीट भी धुलूँगी मैं, दो या तीसरे दिन में धुल देती हूँ बेडशीट, ज़्यादा रखती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, गंदा करता रहता है। तो फटाफट फिर इसको हम निपटा देते हैं काम को। फिर सबसे ज़्यादा मुझे गंदा काम ये लगता है बेडशीट बिछाना। मैं बहुत कम बिछाती हूँ बेडशीट, हस्बैंड पे डाल लेते हैं वाला काम, दोनों मिलके कर लेते हैं ये वाला। तो अभी किचन में आ गई, थोड़ा सा वो इसका जो लंच बॉक्स था उसको हमने अलग अलग रखा हुआ था, क्योंकि गीला था ये, तो इसको सुखा के फिर मैंने इसको पैक करके रख दिया है। और यहाँ पे जो डब्बा था मेरा, इसमें राजमा था, राजमा ख़त्म हो गया, डब्बा बच गया खाली, तो मैंने इसको साफ़ करके रख दिया था। तो इसमें मैंने छोले डाल के रख दिए हैं, क्योंकि खाली डब्बा था, छोले पन्नी में रखे हुए थे तो इसमें डाल के रख दिए हैं। तो चलिए आज का रूटीन ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग मैंने अपलोड किया था, जिसने नहीं देखा उसको फटाफट जाके देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आज का व्लॉग भी जो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करती हूँ अच्छा व्लॉग बनाने की। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग से आपसे हम टाटा बाय बाय करते हैं, और प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो जाके। तो बाय बाय एंड टेक केयर।